student, once again welcome back to my online class. Dear student, I am Rahul Rajput, your math teacher, and today we are going to discuss about a new topic, that is addition and subtraction. Dear student, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप क्लास में कंसंट्रेट माइंड से बने रहें और हमारे आज के टॉपिक को बहुत ही क्लियर तरीके से फेस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज के टॉपिक को हम कैसे हैंडल करते हैं. हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप समझ पा रहे हैं. एक एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, हमें दोनों वन बाय वन समझना है. सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन. एडिशन में क्या प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी को हम फेस करते हैं, देन आफ्टर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को फेस करेंगे, एंड देन आफ्टर कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होगा. आइए देखते हैं. फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है, अगर हम एडिशन वर्क करते हैं तो थ्री मेजर प्रॉपर्टी हमें फाइंड आउट करने रहेंगे, फेस करने रहेंगे. तो फर्स्ट, नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, देयर सम विल बी रिमेन इन सेम. माइंड दिस, द नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, there some will remain the same. So that means अगर नंबर हमारे किसी सीक्वेंस में हो, उसके आंसर जो है वो सेम ही आते हैं, उसके जो प्रोडक्ट आते हैं वो सेम ही आते हैं. जैसे 325 प्लस 105 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, 2 and 1 carry 3 and 3 plus 1 is equal to 4. ये हमारा आंसर क्या है? 430. Mind this. यहाँ पे the first product is 325 and first number also. The first number is 325 and second is 105. Dear student, we have to add both number and we get the product is 430. This your first number is 325 and second number is 105, and then 105 plus 325. 5 plus 5 is equal to 10, 1 carry, 1 plus 0, 2 plus 0, 2 and 1 carry, 3 and plus 1 is equal to 4. Dear student, look at the writing board. The product, both product are same. So the number can be added in any order, their sum will remain in the same. कोई भी नंबर अगर हम ऐड करते हैं तो उनके सीक्वेंस को हम इंटरचेंज भी कर देते हैं. लेफ्ट नंबर को राइट में कर दे, राइट नंबर को लेफ्ट में कर दे, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे जो प्रोडक्ट है उसके आंसर जो आएंगे वो सेम आएंगे. तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर. किसी भी ऑर्डर में अगर हमें सीक्वेंस में कॉलम में राइट करना रहेगा तो हम टॉप पे 325 लिखेंगे, जस्ट बिलो 105. ऐसा नहीं, हम 185 को भी टॉप पे लिख सकते हैं एंड 325 को सेकेंड स्टेप में लिख करके हम आसानी से ऐड कर सकते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट है. सेकेंड, व्हेन 1 इज एडेड टू ए नंबर, जब हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो the sum is the successor. जो हम किसी भी नंबर में, चाहे वो कितना भी बिगेस्ट नंबर हो, उसमें अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो जस्ट सक्सेसर नंबर होता है. माइंड दिस, जस्ट आफ्टर नंबर होता है. दैट मीन्स द नंबर आफ्टर. आई विल रिपीट वंस अगेन. व्हेन 1 इज एडेड टू एनी नंबर, जब हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो द सम इज द सक्सेसर. तो जो आंसर आता है, जो उसका प्रोडक्ट आता है वो जस्ट सक्सेसर नंबर होता है दैट नंबर की. दैट मीन्स द नंबर्स आफ्टर. सक्सेसर मीन्स दैट नंबर्स आफ्टर एंड प्रेडिसिएशन मीन्स द नंबर्स जस्ट बिफोर. ये तो आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है, आफ्टर एंड before, successor and predecessor. So the sum is the successor, that means the number after. कैसे? How can possible? So देखिए 3250 plus 1
इज इक्वल टू जस्ट, इसे हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा जस्ट सक्सेसर नंबर आएगा, मींस 3250 प्लस 1, 3251, 3251, यही हमारा जो है नंबर जो है वो ऐड हुआ है। मींस जब हम किसी भी नंबर में 1 को ऐड करेंगे, चाहे वो नंबर कितना भी बिगेस्ट हो या वो नंबर कितना भी स्मॉलेस्ट हो, अगर हम किसी भी नंबर में 1 ऐड करते हैं, वी गेट द प्रोडक्ट इज जस्ट आफ्टर नंबर, जस्ट सक्सेसर नंबर। सो 3250 प्लस 1 इज इक्वल टू 3251. This is your second rule of addition and very important. And now dear student, the third is when 0 is added to a number, the number sum in is the number itself. अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर हमारा आंसर होगा जिस नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं। How can possible? So number is 999. Suppose that 9999, no problem, plus 0 is equal to 9999, means same product. Clear है सभी को? हमारा क्या है प्रोडक्ट? When 0 is added to a number, the sum is the number itself. जब हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो वही हमारा नंबर जो है आंसर आएगा जिस नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड इन एडिशन, हम एडिशन में द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सेकेंड प्रॉपर्टी एंड थर्ड प्रॉपर्टी, ये 3 तरह के स्टेप हमें देखने को मिलेंगे एडिशन में। इसे हमें हमेशा माइंड करना है। फर्स्ट, when number can be added in any order, their sum will be remain the same. जब हम किसी भी नंबर्स को अगर हम उसकी ऑर्डर को इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। द आंसर विल बी सेम। सपोज दैट 325 plus 105, we get the product is 430. And 105 plus 325, the answer will be same. So 430. This is your first property. And the second is when 1 is added to a number, that sum is the successor. जब हम किसी भी नंबर में 1 से ऐड करते हैं, just write down in your successor number, and that means the numbers after must be write down. Suppose that 3250 and plus 1, and we get the product is 3251. 3250, the successor number of 3250 is equal to 3251. I hope is that clear to everyone? And now the third is when 0 is added to a number. When 0 add to a number, the same is the number itself. Suppose that 9999 and plus 0, we get the answer is 9999. I hope is that clear to everyone? And now dear student, we are going to discuss about the subtraction, the property of subtraction. Okay dear students, now we are going to discuss about the subtraction. Dear students, subtraction में भी हम 3 प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे, जैसे हमने एडिशन पे 3 प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया है। सेम उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन में भी 3 प्रॉपर्टी पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज when 0 is subtracted from a number, the difference is the number itself. That means अगर हम किसी भी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, when 0 is the subtract from a number, the difference is the number itself. अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर होगा वो सेम वही नंबर रहेगा जिससे हम 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम नंबर लेते हैं 4058 माइनस 0।
अगर हम इससे माइनस करते हैं 0 को तो हमारा आंसर भी होगा वही प्रीवियस नंबर 4058 माइनस। अगर हम किसी भी नंबर में चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो, अगर हम उसमें 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट द प्रोडक्ट इज सेम 4058। ओके, the first property we have to repeat once again. Mind this, when 0 is the subtract from a number, the difference is the number itself. जब हम किसी भी नंबर में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही हमारा प्रीवियस नंबर होगा, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, this is your first property related to your subtraction. And second, the way 1 is subtract from a number, जब हम किसी भी नंबर में अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, द डिफरेंस इज द प्रेडिसिएसर, दैट मीन्स द नंबर बिफोर। जैसे हम एडिशन में जस्ट सक्सेशन नंबर फाइंड आउट करते थे, गेट करते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हमारा जो होगा वो प्रेडिसिएसर का वर्क करेगा। दैट मीन्स अगर जो नंबर है अगर हम उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम प्रेडिसिएसर फाइंड आउट करेंगे, प्रेडिसिएट वहां निकालेंगे। When 1 is the subtract from a number, the difference is the predecessor. Suppose that your number is 1248 minus 1. 1248 minus 1 is equal to 1247 minus 47 because we have to subtract 1 in that number. The property is when 1 is the subtract from a number, the difference is the predecessor. हम previous number में जब 1 subtract करेंगे तो हम क्या पाएंगे, predecessor पाएंगे। मीन्स हम किसी भी नंबर में जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जस्ट बिफोर नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, जस्ट बिफोर नंबर हम जानते हैं। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ थर्ड रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन, व्हेन ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ द डिफरेंस इज ऑलवेज 0। जब हम कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, हम उसी नंबर से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 होगा। माइंड दिस, when a number is subtract from itself, the difference is always 0. Understand? For example, 1250 minus 1250 is equal to 0. Understand? 1250 minus 1250 is equal to 0 because 1250 minus 1250, 0 minus 0 is equal to 0, 5 minus 5 is equal to also 0, 2 minus 2 is equal to 0 and 1 minus 1 is equal to 0. That means your answer is 0. I hope is that clear to everyone? Now dear student, the second subtraction से रिलेटेड जो 3 प्रॉपर्टी है उसे हल्का सा रिमाइंड कर देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। जो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट related to your subtraction is when 0 is the subtract from a number, the difference is the number itself. Suppose that any number we have to write down 4058 and minus 0, we get the product is same 4058. No any confusion? And your second property of subtraction is when 1 is the subtract from a number, the difference is the predecessor. Okay, the when 1 is the subtract from a number, the difference is the predecessor. जब हम किसी भी नंबर में 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जो आंसर रिसीव करेंगे वह जस्ट predecessor नंबर होगा। That means the number before. Suppose that your number is 1248 minus 1, we get the answer is 1247 and 1247 is the just before number. Understand? And second and last property related to your subtraction, when a number is
subtract from the itself, the difference is always 0. चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना ही छोटा ही नंबर क्यों ना हो, यानी बिगेस्ट से बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर को हम जब अपने ही नंबर से सेम उसी नंबर से जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो 0 होता है. आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट डे हम दोनों टॉपिक से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के जो थ्री डिफरेंट प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.